अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को। दो सफ़र हैं जनाब और आज जहन में रखेंगे हेल्थ एंड गो। तो हेल्थ एंड गो के साथ हेल्दी फूड, हेल्थ, सेहत, तंदुरुस्ती, ये तमाम चीज़ें एक हैं। और यकीन माने कोई दुनिया में कोई और शख्स नहीं है जो आपकी सेहत को ख़राब कर सके। हम अपनी सेहत को ख़ुद ख़राब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर चीज़ अता करता है, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करके अपना नुकसान करते हैं और फिर हम बीमारियों के जो जंगल होता है उसमें भटक जाते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, उसमें आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन अगर हम देखें कि ये चीज़ हुई कैसे, इस बीमारी ने हम पे हमला कैसे किया, तो हमें हमारी गलती वाज़ेह तौर से नज़र आ जाएगी। तो जो जुमला मैंने कहा कि सेहत, हेल्थ, तंदुरुस्ती, वो हम अपने हाथ से ख़राब करते हैं। दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं है जो हमारी सेहत को ख़राब कर दे। हम अपनी सेहत के साथ मजाक खुद करते हैं और फिर परेशान होते हैं, फिर उसका इलाज ढूंढते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की भी जो नियामतें हैं उनको हम देख लें, जो रिक्स उसने हमें अता किया हम उसको देख लें, और हर सीज़न के हिसाब से अगर रिसर्च हम कर लें, हमें इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी बड़ी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से बैठ के एक कॉपी पेंसिल लेके आप घर में बैठें और सीज़न के फ्रूट लिखना शुरू कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फ्रूट को एक मखसूस सीज़न में अता किया है और उसके बाद वो फ्रूट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो साल के 12 महीने मिल जाते हैं। तो उनके पीछे रीज़न क्या है वो आप चेक कर लें। तो मेरे ख़्याल से आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ख़ुद बन गए, दुनिया के सबसे बड़े हकीम ख़ुद बन गए। हेल्थ बड़ी कीमती चीज़ है और किसी बुज़ुर्ग ने बड़ा अच्छा कहा है कि सेहत है तो सबसे बड़ी दौलत है, और सेहत नहीं है तो महलों वाली दौलत भी कौड़ियों के भाव की है। इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्त, तवाना और सेहतमंद रखे। हेल्थ एंड गो की हम बात करते हैं जनाब। यहाँ पे वेरी स्पेशल क्रीमी चिकन है मेरे पास, और दूसरा है वेरी स्पेशल मेरे नन्हे दोस्तों के लिए पाइनएप्पल टॉक। देखेंगे दोनों। अच्छा, टॉक उसको नाम है, उसका ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ और लेके जाएं। ये फैमिली है सैलेड एंड चटनी, लेकिन इसका तरीका बड़ा डिफरेंट है। और इसको बनाने के बाद आप सर्व कर दें फ्राइड चिकन के साथ, और किसी भी किस्म के पुलाव के साथ, किसी भी किस्म के जो हमारे फिंगर फूड्स होते हैं, इवन के बर्गर सैंडविचेस के साथ, तो आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आपको इसका जायका मिलेगा, या वो जो फूड आप सर्व कर रहे हैं उसका जायका कितना इन्हेंस हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब सबसे पहले हम तैयारी करते हैं चिकन क्रीमी की। यहाँ ले लेते हैं लहसुन के जब्वे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको हमने चॉप कर लेना है।
ये लीजिए जनाब, लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। मैंने एक जुमला कहा शुरू में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें, जो रिस्क, जो नेमतें हमें अता की हैं, अगर उसके बारे में हम रिसर्च कर लें या उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लें तो सबसे बड़े हकीम हम खुद बन गए, सबसे बड़े डॉक्टर हम खुद बन गए। फ्रेश अदरक, जिंजर और फ्रेश गार्लिक, हज़ारों किताबें बन चुकी हैं इस पे, हज़ारों वेबसाइटें बन चुकी हैं, हज़ारों यूट्यूब और गूगल पे इसकी डिटेलें मौजूद हैं और दुनिया के लातादाद शेफ्स इसकी बात करते हैं कि फ्रेश गार्लिक और जिंजर यानी कि लहसुन और अदरक अगर फ्रेश आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपके खाने की कैलोरीज, मिनरल्स, ताकत, एनर्जी और सबसे कीमती चीज़ जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर यही अदरक लहसुन हम पीस के फ्रिज में रख लें 15-15 दिन, महीने के लिए और इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि हमने अपनी सेहत से खुद मजाक किया है। तो फिर शिकायत किससे है? हम अपने इस अमल को सीधा कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर भाग सकते हैं। यकीन माने, आप किसी भी हकीम से, किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि फ्रेश लहसुन की तासीर क्या है। डॉक्टर अगर वो आपका मुखलिस है तो आपको कहेगा कि 1 लहसुन का जब्बा पर डे कच्चा चबा के आप खा लें और फिर उसको बाकायदा आप सर्च करें कि अगर 1 लहसुन का जब्बा मैं पर डे के हिसाब से कच्चा चबा के खाऊं तो उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी का क्या होगा, आपकी बॉडी की कैलोरीज, आपकी बॉडी की फैट, आपकी बॉडी की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें किस तरीके से चेंज हो जाएंगी। 1 जब्बा लहसुन कच्चा चेंज कर सकता है हमारी लाइफ। इसी तरीके से अदरक, ये जितने हम बच्चों को खांसी के शरबत देते हैं सर्दियों में, महंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको आप स्टडी करेंगे तो इसके फार्मूले में कहीं ना कहीं जिंजर का अमल दखल ज़रूर होगा। बात आपकी समझ में आ जाएगी कि मेन कोर जो है उस शरबत का वो जिंजर का पानी, जिंजर का अर्क या जिंजर का पेस्ट है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन ले लेते हैं तकरीबन 450-500 ग्राम के बराबर और इसके हमने क्यूब्स काट लेने हैं। दरमियाने से थोड़े से छोटे, बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियां ना हो और लहसुन अदरक को सिर्फ इतना पकाना है कि उनका कच्चापन दूर हो जाए, बस वो जलना नहीं चाहिए। और जैसे ही उसका कच्चापन दूर हो जाए तो ये चिकन के पीसेस हमने उसमें शामिल कर देना है। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। अच्छा, यहाँ पे अब इसके चूल्हे की लो को मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा और यहाँ एक छोटा सा अमल और कर लेते हैं। थोड़े से बादाम हैं मेरे पास, उनको मैं हल्का सा ऑयल में शैलो फ्राई कर लूं, थोड़े से ऑयल में। साथ साथ चिकन को भी हम
चलाते जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ बादाम थोड़े से, ठीक है, बाकी बादाम थोड़े से बादामों को उबाल लें और 5-6 दाने, ज़्यादा नहीं, 5-6 दानों को आपने स्ट्रेट साबुत फ्राई कर लें या 1 के 2 करके कर लें। 1 के 2 बड़ा सिंपल तरीका कि यह नाखून से ज़रा सा या नाइफ की मदद से करेंगे तो ये 1 के 2 होगा। इस तरीके से कर लें या साबुत शामिल कर लें, इज़ अप टू यू। हल्का सा शैलो फ्राई करना है। बाकी बादाम, टोटल बादाम 50 ग्राम, और यहाँ पे ले लेंगे इन्हीं बादाम में 1 पाव दही। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। बस बादामों पे हल्का सा कलर आए, ये ना हो कि ये एकदम जल जाए। और याद रखिएगा जितने भी नट्स हैं उसको फ्राई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फुल कलर के बाद ना निकालें, नहीं तो वो जल जाएंगे। थोड़ा सा लाइट कलर आए तो उसको निकाल लें, क्योंकि कंटिन्यू गर्म रहने के बाद ये अपना कलर चेंज करते जाएंगे। हल्का सा कलर आ गया जनाब, यहाँ चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और यहाँ हमारे पास दही और बादाम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि बादाम अच्छी तरीके से पिस जाने चाहिए। अगर ज़रा सा भी शक हो आपको कि नहीं बादाम सही नहीं पिस रहा है, तो आप इसमें एहतियात के तौर पे हाफ क्वार्टर कप या क्वार्टर कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देख लूँ जनाब, थोड़ा सा और मज़ीद पीसेगा। बादाम बेसिकली बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं ये, पकने में, गलने में, पिसने में। और बादामों के बारे में एक चीज़ और है कि अगर कोई बच्चा अंडा नहीं खाता सर्दियों में, तो आप उसको 2 बादाम दे दें तो वो उसकी ताकत इक्वल है। 2 बादाम 1 अंडा, परफेक्ट, सेम एनर्जी आपको मिल जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन बहुत अच्छी तरीके से आपने पका लेनी है, याद रखिए। और बादाम फ्राई हो चुके हैं, 2, 4, 5 चिकन तैयार। 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज आपने स्लाइस कर देनी है, और स्लाइस करने के बाद इसको थोड़ा सा रफली सा छोटा कर लेंगे। रफली सा छोटा मतलब स्लाइस आपने कर लिया, इसको कटिंग बोर्ड पे आपने किया और हल्का सा इसको लाइक दैट। कोई नापने की, साइज इंचेस के हिसाब से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्याज यहाँ शामिल हो गई। यहाँ ले लेंगे मोटी वाली हरी मिर्च ख़ास तौर पे, ठीक है। और इसको आपने सिर्फ इसका डंडियों वाला हिस्सा है वो काटना है, और ऐसे काटना है कि इसका जो फेस है यानी कि मुंह है इसका, वो इसका खुल जाए बस। और मज़ीद इसके अलावा इसको काटना नहीं है।
हेल्दी फूड की हम बात करते हैं। हरी मिर्च, बज़ाहिर हरी मिर्च का नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, बहुत सारी बातें जहन में आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी मिसालें आ जाती हैं कि भाई ये तो हरी मिर्च है। क्यों कहा जाता है किसी शख्स को हरी मिर्च? कभी सोचा है आपने कि एक नॉर्मल शख्स को के बारे में उसके पीठ पीछे अगर बात होती है तो लोग उसके बारे में कहते हैं यार उसकी बात मत करो, वो तो बिल्कुल हरी मिर्च है। अच्छा ना, प्याज आ गई, 4-5 मोटी हरी मिर्च आ गई, हरी इलायची 4 से 5 दाने, ये हमने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च। फ्रेशली उसी वक्त आपने हल्की सी साबुत काली मिर्च को थोड़ा सा कूट लेना है। सिलबट्टे पे कूट लें, इमाम दस्ते में कूट लें, कटिंग बोर्ड पे रख के थोड़ा सा किसी वज़नी चम्मच से कर दें, ये क्रश हो जाएगी। तो 1 चाय की चमची और 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर और आधी चाय की चमची जायफल जवत्री, दोनों हम वज़न, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। मैं जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब खूब अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाए तो ये अब रेडी है। अब बेशक आप चूल्हा बंद करके गैप दे दें, मेहमानों को आने का इंतज़ार करें, जो भी आपने करना है। जब मेहमान आ जाएं और आपने खाना सर्व करना है तो उस वक्त ये जो दही और बादाम पीस के रखे हैं ये हमने शामिल करने हैं इसमें, और इसके साथ ही इसमें आधा प्याली के बराबर डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक, दैट्स इट। ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी हैं। चूल्हे को तेज़ करके, क्योंकि याद रखिएगा चिकन और मसाला तमाम का तमाम तैयार है। सिर्फ हमने दही, क्रीम और बादाम वाला जो पेस्ट अभी बनाया है दही के साथ, वो शामिल करना है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे परफेक्टली। ये फैमिली है, सेम वही जो मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि दुनिया का कोई भी खाना इंडिविजुअल नहीं है, हर खाने की एक फैमिली है और उसका नाम होता है, उसकी छोटी छोटी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप बना क्या रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन से फ्लेवर को पकड़ रहे हैं। जैसे बिरयानी एक फैमिली के सरबराह का टाइटल है, बिरयानी एक टाइटल है। आप उसके अंदर आप आ जाएं तो सिंधी बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, अफगानी बिरयानी, मसालेदार बिरयानी, लातादाद बिरयानी और पुलाव मौजूद है। इसी तरीके से हांडी, तो ये भी वहीं की फैमिली है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि, अच्छा, जिस ऑयल में हमने बादाम फ्राई किए थे, याद होगा आपको, सेम वही ऑयल हमने थोड़ा सा गर्म करना है दूसरे सफ़र के लिए। और यहाँ पे 1 प्याली भर के पाइनएप्पल, याद रखिए ये दूसरा सफ़र है, पहला सफ़र हमारा कंप्लीट है, सिर्फ इसको भूनना है और डिश आउट कर लेंगे। चिकन क्रीमी हांडी कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे दूसरे सफ़र के लिए पाइनएप्पल। अच्छा, अब ऑप्शन ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक है चिकन टॉक, उसके अंदर फ्रेश पाइनएप्पल का इस्तेमाल होता है। तो हमारे घरों में फ्रेश पाइनएप्पल लाना, फिर उसको काटना, फिर छीलना, फिर उसको काटना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये हमारे रूटीन का फ्रूट नहीं है। हम टिन में लेते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर तो आप फ्रेश पाइनएप्पल इस्तेमाल करें तो फिर तो इसके 200% आपको फ्लेवर मिलेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आसानी के लिए हमने पाइनएप्पल स्लाइसिस को हल्का सा क्यूब में काट लिया या कटा हुआ पाइनएप्पल ले लिया 1 प्याली, और इसको पैन में रख के हमने लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। ये लीजिए जनाब। और यहाँ पे
चिकन क्रीमी हांडी। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पाइनएप्पल आपने बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, याद रखिएगा। असल इसका जो जायका है वो इस पाइनएप्पल के पकने में है। अगर ये कच्चा रह गया या सही फ्राई आपने इसको नहीं किया तो इसका जायका बड़ा डिफरेंट रहेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे बहुत हल्का सा ऑयल हम लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल वहाँ से आ जाएगा हमारे पास। 1 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा जी, जो बादाम फ्राई किए थे ये बादाम हमने यहाँ ज़रूर शामिल करने हैं, ऐसे करके। ये गार्निश नहीं है, याद रखिएगा एक बात। बाज़ लोग इसको गार्निश कहते हैं, ये गार्निश नहीं होती, बल्कि इसको कहा जाता है फूड आईडी। ठीक है, ये पूरी दुनिया में अप्लाई होती है। आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची कलौंजी और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ये 3 चीज़ें शामिल करनी हैं। और यहाँ पे ले लेंगे मोटी वाली हरी मिर्च, डंडियाँ काट के कट इट इनटू 2। और यहाँ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और इसको चॉप नहीं करना, अदरक बस स्लाइस करेंगे, छोटा काटेंगे। और ये अदरक आ गई। यहाँ पाइनएप्पल मज़ेदार कलर पे आते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चंद लम्हे फ्राई करने के बाद सबसे पहले तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, 1 लड़ी ले लें, उसके पत्ते वो हमने इसमें शामिल कर दिए। और स्लो आंच पे, याद रखिएगा, स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है। ये अब आप देख सकते हैं कैरमलाइज कलर इस पे आ चुका है। और यहाँ इसके चूल्हे को हम कर देंगे बंद। और चंद लम्हों के बाद इस मसाले में ये पाइनएप्पल हमने शामिल कर देना है बमे पाइनएप्पल ऑयल के। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर वो हमने रेडी करके रखना है। अच्छा जनाब, पाइनएप्पल जब बहुत अच्छी तरीके से मसाला ये परफेक्टली तैयार हो जाए और हर चीज़ भुन जाए, तो फिर इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी वो शामिल करनी है। और दानेदार चीनी के बाद इसके अंदर 1 प्याली के बराबर पाइनएप्पल जूस शामिल कर देंगे। बहुत हल्का सा सिंगल पिंच नमक शामिल करेंगे जायके को इन्हेंस करने के लिए। और अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। यहाँ भूरी वाली किशमिश, उसको धो के अच्छी तरीके से, याद रखिएगा किशमिश जो सन ड्राई जितनी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि उसमें मिट्टी धूल बहुत होती है। तो किशमिश को धो के इसकी सारा जो डंडियाँ कचरे होते हैं वो साफ़ करके और तकरीबन 25 ग्राम के बराबर भूरी वाली किशमिश ये शामिल कर दें।
और यहाँ पे अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढक देना है पकने के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो बड़ा अच्छा सा बन जाए। और जितना स्लो आंच पे इसको आप पकाएंगे, रिज़ल्ट उतना मज़ेदार इसका बनेगा, याद रखिएगा। ये चटनी में भी जा सकता है और ये बतौर सैलेड भी जा सकता है। जितनी फ्राइड आइटम्स हैं, इवन के समोसा, कचौरी, पकोड़े, रोल, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। राइस, पुलाव, दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। और लातादाद खाने ऐसे हैं जैसे फ्राइड फिश है, फ्राइड चिकन है, या और बहुत सारे, उसके साथ भी बतौर सॉस या बतौर साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भूख को इन्हेंस यानी कि बढ़ाने वाली इसमें तासीर आ जाती है, क्योंकि इसमें सिरका भी है, इसमें चीनी भी है, इसमें पाइनएप्पल है, किशमिश है, और फिर कलौंजी भी है, राई दाना भी है, लातादाद चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की, वो इन्हीं चीज़ों की हेल्थ है। हम अगर अपने आप से पूछें कि हमने आखिरी दफ़ा कच्चा गुड़ कब खाया था, हमें नहीं पता। हम अगर पूछें कि हमने सौंठ का पानी आखिरी दफ़ा कब पिया था, शायद हमारे बच्चों को सौंठ का यही नहीं पता होगा कि सौंठ है क्या। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हम सोचेंगे और फिर जवाब देंगे। अच्छा जनाब, जब ये खूब अच्छी तरीके से पकने लगे तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आपने इसके अंदर शामिल करना है। और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। कॉर्नफ्लावर को मोहलत देंगे पकने की। और ये जनाब मज़ेदार सा एक टेक्सचर हमारा तैयार, पाइनएप्पल टॉक। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है जो मुझे लगती है इसकी, वो आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, और इसको बना के जार में आप रख सकते हैं 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक, एज ए केचप, एज ए सॉस, एज ए चटनी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कच्चा पानी नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि रब जो कुछ भी है इस दुनिया में हमारे पास, हमारे बुज़ुर्गों के पास और आने वाली हमारी नस्लों के पास, वो सब कुछ तेरी रज़ा से है। ऐ मेरे रब, जो तू चाहता है वो होता है, जो तू चाहता है वो अता करता है। ऐ रब, हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी में खुशहाली लिख दे, तकलीफ़ें और बीमारियां उनसे ले ले, और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने ख़ास करम में रख, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐ रब, हम उनके एहसानमंद हैं, और ऐ रब, हम तेरे एहसानमंद हैं कि तूने इतने अच्छे माँ बाप हमें अता किए। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू सब कुछ कर सकता है, तो तू रहम क्यों नहीं करेगा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।